कविवरावी शो यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत आपका। आज की शुरुआत बस यूं ही इस सेगमेंट में मैं ऐसे ही मोटरसाइकिल पे जा रहा था। हाईवे लग गया और हेवी व्हीकल्स का ट्रैफिक मुझे ओवरटेक करने लगा। ऐसे में ही एक ट्रक मेरे करीब से गुजरा। उसके पीछे पीछे ही मैं जा रहा था तो ट्रक पे लिखा था, जलने वालों की दुआ। दिल ही दिल में मैं मुस्कुराया और कुछ पंक्तियां याद आई जो अक्सर हर इंसान को तजुर्बा मिलता है इसी पंक्ति के हिसाब से। सुनाता हूँ। वैसे कहा जाए तो जलने वालों की दुआ से ही जो कुछ आज बरकत है वो बस उनकी दुआ से ही तो है। वरना ये ज़माना, ये दुनिया इतनी बदल चुकी है कि हम जिसे अपना मानते हैं वो हमें याद तक करना भूल जाते हैं। बिल्कुल ये पंक्ति मुझे याद आई और उस ट्रक पे जिस मालिक ने ये दिमाग लड़ा के लिखा है कि जलने वालों की दुआ, सही मायने में उसे भी यह तजुर्बा आया होगा कि जैसे जैसे उसकी तरक्की होती चली गई वैसे वैसे उस पे जलने वालों की कतार सी बढ़ गई और वो तो बस तरक्की में लगा रहा, जलने वाले जलते रहे। बस उन्हें ये एहसास मिले, उन्हें ये ज़रूर एहसास होना चाहिए कि आपकी दुआ से ही ये मेरा तीसरा ट्रक है, ये मेरा चौथा ट्रक है। ऐसा ही कुछ वो अपने दिल की बात बस ऐसे ही कुछ लफ्ज़ों से ट्रक पे लिख के दुनिया को बताना चाहता है। मुझे तो ये बहुत बहुत अच्छी बात लगती है और ये एक सच्ची बात भी लगती है आजकल की दुनिया की तरफ जब भी मैं देखता हूँ तब। देखो दोस्तों, हम लोग हमारी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान तो हमारी मंजिल की तरफ होता है और सीढ़ियाँ हम इतनी ऊंची चढ़ चुके होते हैं कि नीचे पीछे मुड़कर देखना भी मुश्किल होता है। और इसीलिए हमें समझ में भी नहीं आता कि कितने सारे लोग हम पे जलने वाले पैदा कर चुके हैं। हम यह हमारी तरक्की, यह हमारी बढ़ती हुई रौनक जितने प्यार देने वाले लोग भी पैदा करती है उतने ही जलने वालों की कतार भी तो बढ़ती चली जाती है। सिर्फ हम लोग पीछे मुड़कर उस कतार की तरफ ध्यान नहीं देते और ध्यान नहीं देना ही चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। अपनी अपनी सीढ़ियाँ जब चढ़ रहे हो, अपनी अपनी मंजिल जब आपके आँखों के सामने, नज़रों के सामने दिख रही है, तब पीछे मुड़ के देखना उचित नहीं होता। चलना है तो बस आगे देख के चल, सामने तेरी मंजिल है, पीछे क्या हो रहा है, कौन पीछे क्या बात कर रहा है, ये तेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता। जब भी तू मंजिल को हासिल करेगा तब तू दुनिया की तरफ थोड़ा सा झुक कर देखना, तब तुझे पता चलेगा कि अरे ये जलने वाले लोग भी तो मेरे लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है दोस्तों, ऐसे ही हर इंसान की ज़िंदगी ज़रूर रहती है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि कोई इस तरह से जीना जानता है, कोई जानता नहीं, कोई पीछे मुड़कर देखता है और जलने वालों की कतार देखकर अपनी सीढ़ियाँ चढ़ना तक बंद कर देता है, चलना ही छोड़ देता है। अपनी मंजिल क्या थी, हम किस राह पे आए थे, हमें कहाँ तक पहुँचना है, ये सारी बातें भुला देता है और नाराज़ होकर एक कोने में जाके बैठता है। हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए। दूसरी एक बात जाते जाते बताना चाहूँगा मैं आपको, इस दुनिया के बड़े उसूल बदले बदले से है, दुनिया के तेवर भी तो बदले बदले से है। पैरों के नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई अपना ज़रूर मिलता है। पराए लोगों को कहाँ वक्त है दोस्तों कि ये दीवार कहाँ से कमज़ोर है ये देखते बैठने में। पराए लोगों को बिल्कुल वक्त नहीं और उन्हें समझ में भी नहीं आता जब तक कोई अपना उन्हें कह न सके।
इसलिए मुमकिन नहीं है कि हर किसी की नज़र में तू बेगुनाह साबित हो जा। मुमकिन नहीं है कि हर किसी की नज़र में तू बेगुनाह साबित हो जा। और ऐसा साबित करने की ज़रूरत भी नहीं, तुझे तो सिर्फ इतना ही देखना है मेरे प्यारे दोस्त, खुद की नज़रों में तू बेदाग रहना सीख ले और खुद की नज़रों से ना गिरना। बारिश का मौसम है, फिसलन बहुत है रास्ते पे। राह पे अगर किसी फिसलन से तेरा पैर फिसलता है और तू गिर जाता है तो तू उठ सकता है। केले का छिलका अगर किसी ने राह में फेंक दिया है और जाने अनजाने में तेरा पैर उस पे पड़ता है और तू फिसल के गिर जाता है तो भी तुझे कोई तो संभाल सकता है। लेकिन जब तू खुद की नज़रों से गिरेगा तब तेरा इस दुनिया से उठ जाने तक तुझे उठाने वाला, तुझे संभालने वाला कोई भी नहीं पास आएगा, कोई भी नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता। तू खुद को भी खुद संभल नहीं सकता, ऐसी तुझ पे नौबत आ जाती है। इसीलिए मुमकिन तो ये नहीं कि हर किसी की नज़र में तू बेगुनाह साबित कर, बस इतनी कोशिश कर ले कि खुद की नज़रों से तू कहीं गिर न जाए, खुद की नज़रों से कहीं तू गिर न जाए। सफ़र ये ज़िंदगी का वैसे तो बहुत गहरा सफ़र रहता है। इस ज़िंदगी के सफ़र को एक लंबा सफ़र कह के इसे ऐसे वैसे गुजारने की कोशिश ना करो, क्योंकि ये सफ़र भी बहुत कम नसीब वालों को मिलता है, जो कि एक गहरा सफ़र कहलाता है। हम माना कि ये बंद मुट्ठी का खेल है, ज़िंदगी एक बंद मुट्ठी का खेल है, माना ज़रूर, लेकिन इसमें कौन से रंग भरने हैं, कौन से रंगों से हमें छुटकारा पाना है, ये तो सारा निर्भर होता है अपने आप पर। और जो अपने आप में इतना काबू रख सकता है वही इस ज़िंदगी का अच्छी तरह से लुत्फ़ उठा सकता है। बस यूं ही इस सेगमेंट में दोस्तों ऐसे ही कुछ हसीन और रंगीन बातों का ख़जाना लेकर रोज़ाना मैं एक दो एपिसोड आपके जहन तक पहुंचाने की इस कोशिश, जो ये कोशिश रंग ला रही है, मुझे कॉम्प्लीमेंट भी आ रहे हैं कि आपका ये बस यूं ही सेगमेंट बड़ा अच्छा लगता है। ये मोमबत्ती जलती है रात भर, जिसे शायर लोग शमा भी कहते हैं, शम्म भी कहते हैं। ये शमा तो जलती रहती है रात भर, लेकिन परवाने आते हैं पूछने उसे कि क्यों जल रही हो, किसके लिए जल रही हो, किसी के लिए ऐसी खुद की क्यों राख बना के ले रही हो। परवाने ये समझाते समझाते उसी की लौ में वो परवाने भी तो जल जाते हैं, उसके राख होने से पहले उन परवानों की राख बन जाती है। लेकिन शमा का तो बस एक ही तो उसूल रहता है, औरों के लिए जलते रहना है, औरों के लिए राख होना है। जितना भी अंधेरा मिटा सकती है उतना वो अंधेरा मिटा सकती है, उतना मिटाती रहती है। और रात भर किसी को उजाले की किरण देते देते सुबह होने तक वो तो जलकर राख होती है, जलकर राख होती है। लेकिन इसी में उसी का जन्म का सार्थक है, यही मानते हुए सदियां बीती है और बीतेगी सदियां, ना शम्म का ये उसूल बदलेगा, ना परवाना आकर उसके करीब उसे पूछना भूलेगा। जलकर राख होते हैं परवाने कि ऐ शमा तू ये क्यों जल रही है, तू खुद की क्यों राख बना के ले रही है। इन परवानों का प्यार भी शम्मा के लिए सदियां बीतेगी ऐसा ही रहेगा। इसीलिए तो ये प्यार और मोहब्बत इस दुनिया से कभी ना कोई मिटा सका है, ना ये मिट सकेगा। सरताज है ये दुनिया का, दिल में किसी के लिए प्यार उमड़ना, वो प्यार आहिस्ता आहिस्ता एक मोहब्बत में तब्दील हो जाना, और ये मोहब्बत रंग लाती हुई एक सच्ची मोहब्बत में तब्दील हो जाना, और दो रूह बिल्कुल एक दूजे में समाकर जीने लगते हैं, और उसी का नाम सही मायने में मैं तो ज़िंदगी मानता हूँ, ज़िंदगी मानता हूँ। चलो, इतनी खुश नसीब ज़िंदगी जिसके भी नसीब में आई है, ऐसे सारे नसीब वालों को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ मैं, और आगे की ज़िंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करके आज के इस एपिसोड से चलता हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे बस यूँ ही इसी सेगमेंट में दूसरा एपिसोड लेकर। तब तक मस्त रहिए, हंसते रहिए।